जो कटते नहीं तलवारों से वो पर्ची से कट जाते हैं, जो बेचते हैं खौफ यहाँ वो खुद ही पीछे हट जाते हैं। ये वादी कश्मीर है, यहाँ जमहूर की ताकत जागती है। दुश्मन के पिछाए जाल कभी अब खुद ही इस पर उलट जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट और आज का सूरज वादी कश्मीर में महज एक नया दिन लेकर नहीं उभरा, बल्कि ये एक रोशन, मुस्तहकम और पुरअमन मुस्तकबिल की वो नवीद लेकर तुलू हुआ है जिसका इंतज़ार इस खित्ते के गयूर अवाम एक अरसे से कर रहे थे। आज आज़ाद जम्मू कश्मीर अमूमी इंतखाबात 2026 के उस तारीखी दिन हम एक ऐसे जमहूरी मार्के के चश्मदीद गवाह बन रही हैं जहां पर्ची की ताकत ने बारूद, खौफ और इंतशार की सियासत को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दे दी है। नाज़रीन, आज आज़ाद जम्मू कश्मीर के गैर मुतज़लज़ल बाशऊर और मुहिब्बे वतन अवाम पोलिंग स्टेशंस के बाहर तवील कतारों में खड़े होकर अपने वोट की ताकत से जमहूरियत की फतह, रियासती इस्तेहकाम और अपनी बेदार मगजी का वो अजीमुशान सबूत दे रहे हैं जिसने मुल्क दुश्मन ताकतों की नींदें उड़ा दी हैं। लेकिन आज अवाम और तमाम जिम्मेदार सियासी जमातों ने इस खोखले बयानिए को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि इनका गैर मुतज़लज़ल एतमाद किसी मुसल्लह जिथे, किसी शरपसंद गिरोह या किसी गैर मुल्की एजेंडे पर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आईनी और जमहूरी अमल पर कायम है। गौर कीजिए इस कल आदम जॉइंट एक्शन कमेटी के किरदार पर। उन्होंने अवाम के हुकूक, महंगाई और बुनियादी सहूलियात की फराहमी जैसी दिलकश और जज्बाती आड़ लेकर दरअसल अपना मुतनाज़े और मुल्की मुफाद के खिलाफ काम करने वाला एजेंडा मुसल्लत करने की कोशिश की। नाज़रीन, उनका मकसद हुकूक दिलवाना नहीं था, बल्कि आज़ाद कश्मीर की सड़कों पर दंगा फसाद, जलाओ घिराव और खून रेजी के जरिए रियासत की रिट को चैलेंज करना था। उन्होंने इलेक्शन के बायकॉट की कॉल्स दी, खौफो हिरास फैलाया ताकि अवाम घरों से ना निकले। लेकिन कश्मीरी कौम ने उनके इस घिनौने एजेंडे को यकसर मुस्तरद कर दिया है। अवाम का ये पुख्ता, गैर मुतज़लज़ल और अटल अज़्म आज पूरी दुनिया देख रही है कि उनके मुस्तकबिल का फैसला, उनकी आने वाली नस्लों की तकदीर का फैसला अब सड़कों के गैर कानूनी दबाव, शरपसंदी या किसी बायकॉट से नहीं होगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ बैलेट बॉक्स के जरिए होगा। आज कश्मीरियों ने बता दिया है कि उनका नुमाइंदा वो होगा जो बैलेट पेपर से मुंतखब होकर आएगा, न कि वो जो बंदूक या फिर डंडे के जोर पर खुद को लीडर कहलवाए। इस अजीम जमहूरी फतह के पीछे जहां अवाम का शऊर है, वहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों की अनथक मेहनत भी इसमें शामिल है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जिस तरह फूल प्रूफ सिक्योरिटी, गैर जानिबदाराना और शफाफ तरीन इंतजामात के तहत पोलिंग का ये अमल जारी है, उसने हर वोटर को ये एतमाद दिया है कि उसका वोट एक महफूज अमानत है। फिरपसंदों की जानिब से दी जाने वाली तमाम तर धमकियों को नाकाम बनाते हुए सरकारी मुलाजमीन और सिक्योरिटी एहलकारों के वोटिंग का पहला मरहला पहले ही इंतहाई पुरअमन, मुनज़्ज़म और खुश असलूबी के साथ मुकम्मल हो चुका है। और आज अवाम का ये जोश व खरोश इस बात की हतमी मोहर है कि आज़ाद कश्मीर का जमहूरी निज़ाम किसी भी बैरूनी या अंदरूनी साजिश से कहीं ज्यादा मजबूत है। आज का ये दिन महज एक सियासी सरगर्मी नहीं, ये एक रेफरेंडम है। ये रेफरेंडम है अमन के हक में, ये रेफरेंडम है पाकिस्तान के साथ इस लाजवाल रिश्ते के हक में जो कलमा तैयबा की बुनियाद पर उस्तवार है। आइन, कानून और वोट के इस पुरअमन इस्तेमाल ने आज ये हतमी तौर पर साबित कर दिया है कि रियासत का मुस्तकबिल सड़कों पर आग लगाने वालों के हाथ में नहीं, बल्कि आइनी और जमहूरी इदारों के मजबूत हाथों में ही महफूज है। जो लोग इंतशार का बीज बोकर इस वादे की फसल तबाह करना चाहते हैं, वो आज सियासी तौर पर तन्हा और दफन हो चुके हैं। अब ये मुंतखब होने वाली क़यादत की जिम्मेदारी है कि वो अवाम के इस बेमिसाल एतमाद पर पूरा उतरे। आज जमहूरियत जीत गई है, इंतशार हार गया है और एक रोशन, खुशहाल और पुरअमन आज़ाद जम्मू कश्मीर का आगाज हो चुका है।